देखिए, बीजेपी ने कल देर रात जोधपुर के दोनों नगर निगमों की सूची जारी कर दी। तकरीबन 160 सीटों में से 5 सीटें ऐसी जिन पर अभी अंतर्द्वंद चल रहा है, खिंचातान चल रही है, और अब बाद में उन 5 जो वार्ड हैं उनके प्रत्याशियों की घोषणा होगी। लेकिन जहां तक कोटा और जयपुर की बात है, इन 4 नगर निगमों की घोषणा अभी होना बाकी है। अब चूंकि कल 19 अक्टूबर को 3 बजे तक नॉमिनेशन दाखिल करने का आखिरी दिन है, लिहाजा माना जा रहा है कि आज एक बार फिर से बड़े नेता जो बीजेपी के कह सकते हैं उनमें आपस में बातचीत होने के बाद ये जारी करेगी। क्योंकि कल जिस तरह से सतीश पूनिया भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था कि एक रणनीति का पार्टी भी हो सकता है, क्योंकि वेट एंड वॉच की स्थिति भी हो सकती है, क्योंकि अभी तक कांग्रेस की एक भी मतलब 3 शहरों के 6 नगर निकायों में एक की भी सूची अभी जारी नहीं हुई है। लिहाजा रणनीतिक तौर पर जयपुर, क्योंकि जयपुर अपने आप में बहुत बड़ी सीटों के तौर पर देखा जाता है नगर निगम के 2 चुनाव को, इस बार 2 नगर निगम कर दिए गए हैं, इसलिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की एक तरह से नाक का सवाल रहता है कि किसका बोर्ड काबिज हो। लिहाजा रणनीति के तहत बीजेपी ने रोकी है, और संभव है क्योंकि इस बार जो चुनाव में संगठन को तरजीह मिल रही है, संगठन मजबूत दावेदारी के साथ अपने हिसाब से टिकट वितरण करेगा, क्योंकि एक नाम ही विधायकों से ने दिए हैं, जबकि मांगे गए थे उनसे 3-3 नाम। तो यहाँ पर एक गतिरोध बनता हुआ सा नजर आता है, लेकिन संगठन की तरफ से संगठन की ओर से ही ये टिकट वितरण होगा। अब इंतजार इस बात का है कि जयपुर की दोनों हेरिटेज और ग्रेटर की और कोटा उत्तर और दक्षिण की कब तक डिक्लेयर करती है सीटें। जी ठीक है, गोवर्धन के पास चलते हैं। गोवर्धन, कांग्रेस में तो अभी नाम फाइनल हुए नहीं, उससे पहले ही आपसी खींचतान मनमुटाव सामने आने लगे हैं। क्या चल रहा है कांग्रेस में? चुनाव आते आते क्या होगा? देखिए, कांग्रेस में निगम चुनाव के टिकटों को लेकर के अभी भी क्योंकि एक दिन नॉमिनेशन में से बचा हुआ है, और उससे पहले भी लगातार जो खींचतान और नाराजगी के सुर हैं वो दिखाई दे रहे हैं। ज्यादा जो नाराजगी है वो उन क्षेत्रों में है जहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार जीते हुए नहीं है, हारे हुए उम्मीदवार जहां पर है, और उनकी नाराजगी इस बात को लेकर के है कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की कि केवल हारे हुए उम्मीदवार और विधायकों को ही राय को तरजीह टिकटों में न दी जाए, और बाकी जो नेता हैं उस इलाके में उनकी भी सुनी जाए। तो आज सुबह पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर आकर जयपुर के जो प्रमुख नाराज नेता हैं उन्होंने मुलाकात की थी, और अब यह तय हुआ है कि दिन में एक बैठक पीसीसी चीफ और जो कोऑर्डिनेटर हैं काजी निजामुद्दीन, वो दोनों मिलकर के और इन जयपुर के प्रमुख जो नाराज नेता हैं इनके साथ में वो बैठ करके और उनकी आवाज सुनी जाएगी, उनकी सर्वसम्मति बनाने का एक प्रयास होगा। इन नेताओं को ये कहा गया है कि उनकी जो शिकायत है वो दे दे, बाकी चुनाव मैदान में अगर उतरना है तो वो एक बार मिल करके बैठ लें। अब इस बैठक के बाद देखना होगा कि जो लिस्ट है वो जारी होने का रास्ता साफ होता है या एक बैठक और होती है। हालांकि कल नॉमिनेशन का 3 बजे तक आखिरी दिन है और बहुत कम वक्त बचा हुआ है, तो ऐसे में कांग्रेस नहीं चाहेगी कि लिस्ट जारी करने से पहले बड़े जो प्रमुख नेता हैं उनकी नाराजगी मोल ली जाए, इसलिए एक प्रयास किया जा रहा है कि दिन में जो नाराज नेता हैं, कल आपने देखा होगा गिरिराज गर्ग जो पूर्व प्रदेश महासचिव हैं उन्होंने धरना दिया था, बाकी के कई नेता हैं, चाहे मालवीय नगर हो, सांगानेर हो, चाहे विद्याधर नगर हो, उनमें जो नेता नाराज चल रहे हैं उनको यहाँ बैठक के लिए बुलाया गया है। अब इस बैठक पर निगाह सबकी कांग्रेस के लिए चुनौती फिलहाल तो यही बन गई है कि टिकट वितरण में किसी की नाराजगी ना हो, सबको साथ लेकर चलना, ये कांग्रेस के लिए शुरू से चुनौती बना हुआ है, और अब फिर से यही टारगेट कांग्रेस को मिल गया है। अभी तो टिकट वितरण शुरू हुआ है। शुक्रिया सुधीर और गोवर्धन आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।